प्रॉपर्ली आप कर रहे हो और सारे दांतों को आप करें और उसके हम डिवीज़न इस तरह कर देते हैं लोगों को कि 4 हिस्सों में अपने मुंह को डिवाइड कर दें। 2 हिस्से ऊपर वाले जबड़े के और 2 हिस्से नीचे वाले जो जबड़े के उनके 4 हिस्से टोटल हो जाएंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे आप रोज़ाना एक फ्रेश ब्रांच तोड़ें और फ्रेश मिसवाक इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि जो सूखी भी होती है। एफिशिएंटली बड़ी अच्छी तरह आपका सारा प्लाक उतर जाएगा, सारी मैल कुचैल जो है उतर जाएगी और दांत साफ़ हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी, प्रोग्राम है हेल्थ गाइड और मौजूद है पंजाब डेंटल हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर तमाम अमराज जो कि दांतों से रिलेटेड हैं या कोई भी ऐसा मसला जो आपके दांतों के साथ, आपके जबड़ों के साथ रिलेटेड है या आपकी सेहत का कोई ऐसा पहलू जो कि आपके ओरल कैविटी के साथ रिलेटेड है, उसका इलाज किया जाता है। दांत इंसान की ज़िंदगी में बहुत बुनियादी किरदार अदा करते हैं, इस तरीके से कि आपको अपने खाने के लिए दांत चाहिए, आपको मुस्कुराने के लिए दांत चाहिए, और अगर दांत का दर्द हो तो मेरे ख्याल में वो जिस्म के बाकी तमाम दर्दों पर सबकत ले जाता है आपको बेचैन करने में। कौन से ऐसे बुनियादी अवामिल हैं जो आपके दांतों को ख़राब करते हैं, दांतों के मसाइल कौन से हैं, इनका हल कैसे पॉसिबल है, इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शमता सूफिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कहा जाता है कि रोज़ाना की बुनियादों पर ब्रश किया जाए और ज़्यादा किया जाए, यानी कि लगातार ब्रश करते रहें। तो ये बताइए कि एक आइडियल टाइमिंग कितनी है ब्रश करने की? हम रिकमेंड करते हैं 2 मिनट। 2 मिनट? 2 मिनट इज़ इनफ अगर प्रॉपर्ली आप कर रहे हो और सारे दांतों को आप करें। और उसके हम डिवीज़न इस तरह कर देते हैं लोगों को कि 4 हिस्सों में अपने मुंह को डिवाइड कर दें। 2 हिस्से ऊपर वाले जबड़े के और 2 हिस्से नीचे वाले जो जबड़े के उनके 4 हिस्से टोटल हो जाएंगे, लाइक हाफ में फ्रॉम द सेंटर। सही। एक साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड, इसी तरह नीचे वाले दांतों में राइट एंड लेफ्ट साइड। तो 30-30 सेकेंड 30-30 सेकेंड आप हर सरफेस को जब करेंगे तो एफिशिएंटली बड़ी अच्छी तरह आपका सारा प्लाक उतर जाएगा, सारी मैल कुचैल जो है उतर जाएगी और दांत साफ हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि कुछ लोग प्रेफर करते हैं या समझते हैं कि हम खाना खाने से पहले दांत ब्रश करें, कुछ लोग खाना खाने के बाद करते हैं, कुछ सुबह उठ के करते हैं, कुछ रात सोने से पहले। तो ये इसके बारे में बताइए, बड़ी कन्फ्यूजन है ये कोई हरगिज़ कन्फ्यूजन नहीं है। ये तो वही बात है, आप हाथ धो के मिट्टी से खेलें और उसके बाद फिर सारा दिन मिट्टी वाले हाथों से फिरते रहें। सफाई का मकसद होता है कि साफ़ रखना, मैल कुचैल उतारना। खाने से पहले अगर आप चाहते हैं सुबह उठ के अर्ली इन द मॉर्निंग बैड ब्रेथ, मॉर्निंग ब्रेथ जिसको हम कहते हैं, वो डेफिनेटली होती है, अनोइंग होती है। तो उसके लिए आप ज़रूर कर लीजिए दांत साफ, उसको कम करने के लिए। लेकिन खाने के रेमिनेंट्स जो हैं, खाने के ज़रात जो दांतों में फंसे हैं, वो दांतों की बीमारियों का ज़रिया बनते हैं। सही। तो दांत साफ़ करना, सफाई क्या है? गंदगी को उतारना। सही। तो खाने के बाद दांत साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत के खाने से पहले दांत साफ़। और जब आप रात को लास्ट थिंग एट नाइट आप दांत साफ़ करते हैं तो आप हर चीज़ को, मैल कुचैल को उतारते हैं, जरासीम को मौका नहीं देते बीमारी पैदा करने। बिल्कुल सही। सो वो जो आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाती है। आपने सफाई रखनी है, ना कि साफ़ होके फिर गंदे। तो बेहतर मैम ये होगा कि अगर हम सुबह भी करें ब्रश और रात को सोने से सुबह ज़रूरी नहीं, आप सिंपल कुल्ली करके खाना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। सही। ज़्यादा ज़रूरी जो है वो नाश्ते के बाद दांत साफ़ करना। सही। कि मैल उतर जाए, खाने के ज़रात उतरे और जरासीम उन ज़रात को गला ही सड़ाए ना। बिल्कुल सही। बेसिकली ये अक्सर हम कोई ऐड देखते हैं टेलीविजन में, तो उसमें एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं कैविटी। तो ये कैविटी क्या होती है? कैविटी दांत का खोड़, दांत में कीड़ा लगना जिसमें सुराख हो जाता है दांत। सही। फ़ौरन से सुराख नहीं होता कि एकदम से खाना खाया और साथ ही एकदम गड्ढा बन गया, नहीं। इट टेक्स तकरीबन 2 साल लग जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दांत घुलता है और ये घुलने का सबब क्या होता है? जो आपके खाने के ज़रात दांत में फंसे रह जाते हैं, दांत के ऊपर रह जाते हैं। हमारे मुंह में जरासीम है, कुछ जरासीम इन खानों को गलाते हैं, सड़ाते हैं, जिससे तेज़ाबियत पैदा होती है। सही। और ये तेज़ाबियत जो है, ये तेज़ाब जो बनता है, ये दांत को घोलता है। आहिस्ता 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 गड्ढा बन जाता है, जिसको हम कैविटी या दांत का खोड़ या दांत का कीड़ा लगना कहते हैं। बिल्कुल सही। तो इसका हल मैम क्या है? क्या इसकी फिलिंग होती है, क्या इसको निकाल दिया जाता है, या किस चीज़ की बुनियाद पे आप डिसाइड करते हैं कि इसके साथ क्या करना है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये रोका जा सकता है बनने से। खोड़ बने ही ना इन द फर्स्ट प्लेस। सही। प्रिवेंटेबल है। कोई भी ऐसी दांतों की बीमारी ऐसी नहीं है जो प्रिवेंटेबल ना हो। हम इसको कहते हैं लाइफस्टाइल एसोसिएटेड। आपके बिहेवियर्स जो हैं वही इसकी कॉज है और बिहेवियर्स में मॉडिफिकेशन है, वही इसकी प्रिवेंशन है। ठीक हो गया। तो दोनों हम काम कर सकते हैं।
एक दफ़ा खोड़ बन जाए, क्योंकि ये आप कहें कि यूनिडायरेक्शनल चीज़ है, जब एक दफ़ा खोड़ बनना शुरू हो जाए तो ये बढ़ती रहती है, बढ़ेगी, बनेगी और लार्ज होती जाएगी। तो ये so इसमें ज़ाहिर है वक्ती आपको ट्रीटमेंट चाहिए जो हम फिलिंग से करते हैं। दांत को, उस खोड़ को बंद करते हैं, पहले दांत को साफ़ करते हैं, उसमें जो गला सड़ा मादा है वो सारा दांत का निकाल के उसके बाद उसको फिल कर देते हैं। बिल्कुल सही। ये अगर नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जड़ों तक ये चला जाए तो वो बहुत पेनफुल होता है, और फिर उसकी ट्रीटमेंट भी उतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जिसमें हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। इनिशियली तमाम गूदा जो दांत का है वो निकाल के उसको सारी जो कैविटी बनती है उसके अंदर उसकी फिलिंग करके दांत को बचाने की कोशिश करते हैं कि वो हड्डी में अपने रहे। और प्रोप्रायोसेप्शन एक है कि स्पेस का स्पेशल कि यहाँ पे मौजूद है दांत, जिससे बोन स्टिमुलेट होती है, ख़त्म नहीं होती। तो मकसद बेसिकली होता है कि बोन ख़त्म ना हो और दांत प्रिजर्व रहे, उसके ऊपर क्राउन हम देते हैं प्रिजर्व। अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट मुमकिन ना हो तो फिर कोई हमारे पास हल नहीं होता, हमें दांत निकालना पड़ता है और फिर रिप्लेसमेंट ज़रूरी होती है। रिप्लेसमेंट अगर आप नहीं करते, जो दांत निकाला है उसकी जगह नया दांत नहीं लगवाते तो अगले पिछले दांत मूव करके उस स्पेस को क्लोज़ कर देते हैं, और इसी तरह जो अपोजिंग दांत है वो लंबा हो जाता है, और उससे फिर आपके जबड़े में खाने में प्रॉब्लम होती है और यहाँ जोड़ में दर्द शुरू हो जाता है। सो बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो दांत निकलवाने की वजह से अराइज हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। बिल्कुल सही। आजमूदा सा ये वो है और हमेशा से ये सुनने में आया है। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में मतलब अगर हम इसको यूँ कहें कि अगर आप दांत जो है वो ना निकलवाएं तो वो ज़्यादा बेटर है। ऑफ कोर्स जी। तो अगर निकलवा ले तो फिर फौरी तौर पे उसको कुदरत ने एक नेमत दी हुई है। बिल्कुल सही। उसका जैसे आपने शुरू में ही कहा है कि ये बोलने में, खाने पीने में हमारी खूबसूरती का एक बुनियादी जुज़ है ये। तो इसकी हिफाजत करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अल्लाह की नेमत है, उसकी नाशुक्रगुजारी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। और उसके लिए हमें उसकी केयर करनी है। केयर नहीं करोगे तो इसका मतलब है नाशुक्रिया अदा कर रहे हैं आप। डॉक्टर साहब ये सिगरेट वगैरह जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या ये पान गुटखा या इस तरह की चीज़ें, तो दांतों के ऊपर एक परमानेंट दाग बन जाते हैं, इनकी क्या वजह? परमानेंट दाग नहीं होते, वो रिमूव हो सकते हैं ये, ठीक है, लेकिन उसकी जो बुनियादी जिसके लिए हम इसको रोकते हैं वो ये है कि ओरल कैंसर, मुंह का सरतान। आपके टोबैको, गुटखा, क्योंकि गुटके में भी है, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें, स्मोकिंग करें या स्मोकलेस टोबैको आप यूज़ करें, ये मुंह के सरतान का ज़रिया बन सकती है। तो हम इसके लिए हम मना करते हैं कि ना इस्तेमाल किया। वाई टू पुट योर सेल्फ एट रिस्क। अपनी ज़िंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो और जानते बूझते क्यों खेलते हो? सही। वही है नेमत है, उसकी कदर करो। सही। अल्लाह ने दी है, उसको एंजॉय करो। बिल्कुल। एंजॉयमेंट के और भी बहुत से ज़रिए हैं इसकी क्या, वो तो लोग सुकून के लिए भी करते हैं ना बात। नहीं, सुकून के लिए और भी मेडिटेशन है, योगा कर लो, जाके कुदरत को देखो, सुकून वहाँ भी हासिल किया जा सकता है। ये क्यों एक चीज़ पता है कि दिस इज़ गोइंग टू लीड यू टू डेथ। सही, बिल्कुल सही। तो वाई टू कॉल और उसको कहे मौत मुझे पहले आके ले जाओ, और वो भी ये कोई आसान मौत नहीं है, सफरिंग के साथ है, अ लॉट ऑफ सफरिंग। बिल्कुल सही। Why to do that? Exactly. उससे एक और बड़ा कॉमनली सवाल जो है वो किया जाता है दांतों के हवाले से, वो ये कहते हैं कि अगर किसी बच्चे के दांत बाहर निकले हुए होंगे, छोटे होते हुए दांत मतलब अपनी असल जगह से दाएं बाएं हुए हों, तो वो उसके साथ वो लगा देते हैं, ब्रेसेस लगा देते हैं। तो क्या ये ब्रेसेस वाकईतन इतने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जितने? जी बिल्कुल होते हैं। तो ये ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। ये एक एक्चुअली हम ग्रेजुअल और बहुत मिनिमल फोर्स के साथ इसको पीछे की तरफ मूव करते हैं। सही। जब हम प्रेशर लगाते हैं तो बोन के अंदर वो मूव करता है, फिजिकली मूव करता है दांत, और उन्हीं फोर्सेस से वो सीधा भी करते हैं, सीधा होता जाता है। मैम वो कैसे किया जाता है? मतलब अगर एक जगह फिक्स हो गया तो उसमें खिंचाव कैसे आएगा? हम एक्टिवेशन कहते हैं, उनके तरीके हैं। इस वक्त इसको बहुत सिंप्लीफाई करके बताया नहीं जा सकता, हम उसको ट्विस्ट एंड टर्न करके फोर्सेस अप्लाई करते हैं। दैट तरीके से टाइम टू टाइम होता है? टाइम टू टाइम, एवरी मंथ अब उसको एक्टिवेट किया जाता है। सही। ताकि फोर्स ग्रेजुअल एंड कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट फोर्स रहे, बट इट्स वेरी लो ग्रेड फोर्स।
बिल्कुल सही। क्योंकि हाई ग्रेड करेंगे तो बोन की रिजॉर्प्शन, बोन की नेक्रोसिस, बोन ख़राब हो सकती है। तो बहुत ग्रेजुअली हम इसको मूव करते हैं। इट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years ऑलमोस्ट, जिसमें आप अपनी जहाँ पे डिज़ायर्ड पोजीशन है वहाँ तक लाते हैं। सो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 2 साल में दांत की मूवमेंट हो रही है तो कितना सॉफ्टली हम उसको पीछे लेके जा रहे हैं, विच इज़ हार्मलेस। बिल्कुल सही। तो इसकी कोई एज तो फिक्स नहीं है कि इस उम्र में आप करेंगे तो हो जाएगा, अगर इस उम्र में करेंगे तो नहीं होगा? लेकिन जी जब ग्रोथ स्पर्ट आ रही होती है, जब डेवलप कर रहा होता है बच्चा, उसकी ग्रोथ स्पर्ट में इट्स वेरी ईजियर, क्योंकि मूवमेंट, बोन की मूवमेंट इज़ पॉसिबल। एक दफ़ा बोन कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाए, डेवलपमेंट रुक जाए, तो फिर ऑफ कोर्स इट गेट्स डिफिकल्ट। सो अर्लियर यू गेट इट डन बेटर इट इज़। मिसवाक के बारे में मैम क्या कमेंट्स हैं आप? मिसवाक से ज़्यादा खूबसूरत, अच्छी चीज़, इफ़ेक्टिव चीज़ कोई नहीं है अभी तक। सही। उसकी वजह क्या है? मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि सुन्नत रसूल थी, बल्कि अगर आप फ्रेश मिसवाक कोई भी ट्विग उतार के मिसवाक के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें नेचुरल सोप्स हैं, नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं, नेचुरली फ्लोराइड है। वो सारी चीज़ें आपको दांतों की सफाई में एस्ट्रिंजेंट्स हैं, सही। जो ब्लीडिंग को भी रोकते हैं। बेहतर। एंड बात ये, इट्स फ्रीली अवेलेबल, इट्स ईजिली अवेलेबल, इट्स अफोर्डेबल। आपको कुछ नहीं करना, आपको पैसे खर्चने ही नहीं है। जाके दरख्त से टहनी तोड़ी, चबाई और उससे दांत साफ कर लिए। उसके जब आप चबा के उसको सॉफ्ट करते हैं, ब्रश लाइक अपीयरेंस आ जाती है। इट्स वेरी इफेक्टिव। बात यह है कि जैसे ब्रश इनफेक्टिवली आप यूज़ करते हैं, इसी तरह मिसवाक अगर सही तरह नहीं इस्तेमाल करेंगे तो दांतों की सफाई नहीं होगी। बिल्कुल सही। बट एक और जो एडवांटेज ये है, हम कहते हैं कि ब्रश जो एवरी 2 से 3 मंथ्स के बाद आप रिप्लेस करें। सही। मिसवाक में हम हर दफ़ा एक, आप इतनी लंबी अगर 12 इंच की आप ट्विग ले लेते हैं, ब्रांच लेते हैं, तो एवरी यूज़ आप उसका टिप को काट देते हैं। सही। और फ्रेश, यू स्टार्ट फ्रेश, राइट? एग्जैक्टली। जिसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन भी नहीं हो रही। और हम रिकमेंड ये करते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे आप रोज़ाना एक फ़्रेश ब्रांच तोड़ें और फ्रेश मिसवाक इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि जो सूखी भी होती। दैट इज़ वेरी गुड, बट फ्रेश से जो आपको फ़ायदा मिल सकता है, सारे वो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर सब कुछ है। एक तो सॉफ्ट है, चबाने में, उसको ब्रश की उसके ब्रिसल्स बनाने में आसानी रहती है। नंबर 2, इंग्रेडिएंट्स आपको फ्रेश मिलते हैं एवरी टाइम, बिल्कुल सही। विच आर मोर इफेक्टिव देन एनीथिंग। जो ड्राई में ऑफ कोर्स इवेपोरेशन हो जाती है, वाटर कंटेंट नहीं होता, कुछ वॉलेटाइल ऑयल्स हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। सो वो उसको बेनिफिट हासिल करने के लिए आप बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और मैं आपसे करूँगा कि ये बताइए कि कौन सी ऐसी खुराकें हैं फूड में हमारे पास, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके दांतों को ख़राब कर सकती हैं, जिनसे हमें थोड़ा सा आर्च क्रिमिनल हम कहते हैं, ये वाइट शुगर, ये जो हमारी अच्छा। चीनी जो है, एनीथिंग विच कंटेन्स चीनी इन हाई क्वांटिटीज़ क्या क्वांटिटी जो चीनी का है, हम एक कहते हैं इंट्रिंसिक शुगर है, एक एक्सट्रिंसिक शुगर है। एक जो बुनियादी तौर पे हर चीज़ के अंदर फ्रूट्स में मौजूद है, दूध में मौजूद है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है, ठीक है, मीठा आपके वेजिटेबल्स में मौजूद है। सही। वो इतना दांतों को ख़राब नहीं करती। उसकी वजह ये है कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में वाटर कंटेंट भी है, सोल्यूशन फॉर्म में आपको मिलती है। इतना ज़्यादा देर तक वो दांतों के साथ चिपकी नहीं रहती, आप उसको स्वॉलो कर लेते हैं, ठीक हो गया। जबकि आप जब केक्स, बिस्किट्स, कैंडीज़, चॉकलेट्स, उसमें जो चीनी का होता है वो दांतों के साथ चिपकती हैं। ज़्यादा देर तक कांटेक्ट की वजह से ज़्यादा देर तक जरासीम को मौका मिलता है उनको फर्मेंट करने का, गलाने, सड़ाने का, एसिड प्रोड्यूस करने का। और ज़ाहिर है, जैसे हमने पहले बात की थी, कैविटीज़ बनती हैं, केरीज होती है, खोड़ बन जाती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि दांतों की बीमारियाँ जो हैं वो सब अवॉइडेबल हैं, प्रिवेंटेबल हैं, जस्ट विद सिंपल मॉडिफिकेशन ऑफ योर बिहेवियर्स क्या है? डाइट, आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल फूड्स इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मिल्क, प्रोटीन्स आप लें, कैल्शियम का इंटेक आप बढ़ाएं, दही खाएं। जब भी भूख लगे इन चीज़ों पे आप डिपेंड करें। अंडा खा लीजिए, दूध पी लीजिए, कोई सैंडविच अगर बनाना है तो उसमें ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स
इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप पैक्ड फूड जो प्रोसेस्ड होता है विच इज़ मोर कैरियोजेनिक, बजाय इसके कि आप चिप्स खाएं, केक्स की तरफ जाएं, बिस्किट्स की तरफ जाएं, कोशिश कीजिए कि आप फ्रूट, कोई भी केला ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, एक सेब ले लीजिए। आजकल तो मार्केट फ्लडेड है फ्रूट्स के साथ। इसी तरह वेजिटेबल्स हैं जो रॉ आप खा सकते हैं, आप वो रॉ लीजिए। इट्स वेरी वेरी इफ़ेक्टिव, इट्स पॉसिबल टू प्रिवेंट ऑल द डेंटल डिजीज़। दूसरे डाइट के अलावा दांतों की सफाई बहुत रखें। हर खाने के बाद कोशिश कीजिए कि ब्रश कर लें या मिसवाक कीजिए। एटलीस्ट नाश्ते के बाद और रात को सोते वक्त दांत ज़रूर साफ़ कीजिए, बग़ैर दांत साफ़ किए ना सोएं। फ्लॉस कीजिए। हमारे हुजूर का मैं हमेशा यही कोट करती हूँ कि उनकी जो वैनिटी बॉक्स था उसमें एक मिसवाक होती थी, खलाल होता था, विच इज़ द टूथपिक, या उस ज़माने में क्योंकि फ्लॉस नहीं होता था तो टूथपिक का इस्तेमाल होता था, कंघी होती थी। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें थी उनकी वैनिटी में विच वर फॉर योर, आपकी अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए एंड फॉर योर सेहत। सही, खूबसूरत भी लगो, साथ में सेहत भी रहे। माशाअल्लाह। तो यही चीज़ अगर हम थोड़ा सा अडॉप्ट कर लें अपनी लाइफ में, तो साथ में स्मोकिंग ना करें, टोबैको का इस्तेमाल ना करें, गैर ज़रूरी एक दरमियाना रवि अगर आप इख्तियार करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई दांतों की कोई बीमारी हमारे यहाँ नज़र आए, कभी भी नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती बातें। नाज़रीन, आप सुन रहे थे डॉक्टर शमता सूफिया की ज़ुबानी कि दांतों के कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि आपको कॉमनली इनकाउंटर आप कर सकते हैं और उनका हल कैसे पॉसिबल है, क्या प्रिवेंशंस हैं, किस तरीके से हिफाजती तदाबीर करके आप अपने आप को बचा सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी समाअतों और नज़ारे का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।